मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बरेली। जिलाधिकारी कार्यालय सर्किट हाउस की जगह पहले पहुंचे कलेक्ट्रेट। कलेक्ट्रेट में कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। सीएम के साथ डीएम एसएसपी मौजूद। यूपी में एक दिन के अंदर 26,847 नए कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में 26,847 केस सामने आए, करीब 2,000 केस कम। 24 घंटे में 34,721 मरीज हुए ठीक। यूपी में एक्टिव केस की संख्या 2,45,646। एक्टिव केसेस में भी आई करीब 10,000 की कमी। एक दिन में 2,23,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए। कोविड के इंतजामों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर। मुरादाबाद में कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। कोविड इंतजामों का लिया जायजा। डॉक्टरों और अधिकारियों से की बात। मुरादाबाद में सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रदेश में पिछले 8 दिनों में 65,000 लोग ठीक हुए। मुरादाबाद मंडल में भी 3,500 एक्टिव केस कम हुए। प्रदेश सरकार हेल्थ वर्कर्स मजबूती से काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में रोजाना 2.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। हर ग्राम पंचायत के लिए निगरानी समितियां गठित की गई हैं। मुरादाबाद मंडल में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। योगी ने ये भी कहा कि 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लग रही है। हर एक व्यक्ति को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। मुरादाबाद में सोमवार से 18 प्लस को वैक्सीन लगेगी। ममता बनर्जी बंगाल विधानसभा में केंद्र पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले 6 महीने में कुछ काम नहीं किया। मंत्री पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के इरादे से रोजाना बंगाल आए। पश्चिम बंगाल की सीएम ने देश भर में मुफ्त टीकाकरण की मांग की। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के लिए 30,000 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो नए संसद भवन, पीएम आवास पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ममता ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, बंगाल के साथ इतना भेदभाव क्यों है। उन्होंने शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर केंद्र टीम बंगाल भेजी। वो फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैला रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी ममता ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को तत्काल सुधार की आवश्यकता है। बंगाल में एक रीढ़ है और ये कभी नहीं झुकती। युवा पीढ़ी ने हमें वोट दिया है। लखनऊ के कई वैक्सीनेशन अस्पतालों में लोगों की लगी भीड़। युवाओं और बुजुर्गों की लगी लंबी कतारें। कोविड प्रोटोकॉल का हुआ उल्लंघन। हापुड़ के पिलखुआ स्थित रामा अस्पताल का वीडियो वायरल। परिजन की मौत के बाद फूटा गुस्सा। जमकर अस्पताल के अंदर की तोड़फोड़। हापुड़ के पिलखुआ रामा अस्पताल को गाजियाबाद प्रशासन ने बनाया है 200 से ज्यादा बेड का कोविड अस्पताल। आजमगढ़ में विधायक मुबारकपुर ने मंगाए 200 ऑक्सीजन सिलेंडर। जरूरतमंदों को वितरण शुरू। विधायक ने कहा, और सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है। जरूरतमंदों को निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा। मुरादाबाद में ऑक्सीजन रिफिलिंग के नए नियमों से तीमारदारों में गुस्सा। नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन, लोग हो रहे हैं परेशान। सुल्तानपुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है प्लांट। जिला चिकित्सालय परिसर में इमरजेंसी के बगल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम हुआ शुरू। मेनका गांधी की पहल पर कार्य शुरू। झांसी की थाना प्रेमनगर पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को असली बताकर बेचने वाले एक गैंग के 3 लोगों को पकड़ा। बदायूं में 5 से 9 मई तक ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले कोविड अभियान के तहत घर घर जाकर फीवर सर्वे और कोरोना दवाओं की किट का वितरण किया गया। साथ ही हैंड सैनिटाइजर भी दिया गया। गाजियाबाद की थाना कोतवाली पुलिस ने कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों से उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। लखनऊ में डीआरडीओ के कोविड अस्पताल में अब 30% बेड पर सीधी भर्ती।
70% बेड पर आईसीसी से होगी भर्ती। अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ ने तैयार किया है कोविड अस्पताल। हाल ही में सीएम योगी ने किया है लोकार्पण। यूपी में कोरोना से मौत पर निःशुल्क होगा अंतिम संस्कार। अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग मनोज कुमार सिंह का आदेश। हर अंतिम संस्कार पर 5,000 तक खर्च किए जाएंगे। भारतीय ओलंपिक टीम के पूर्व सदस्य और मॉस्को ओलंपिक 1980 के स्वर्ण पदक विजेता रविंद्रपाल सिंह का निधन। करीब 2 हफ्ते कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद लखनऊ में ली अंतिम सांस। 60 साल के थे रविंद्रपाल। लखनऊ पहुंची कोविड वैक्सीन की बड़ी खेप। 3.5 लाख कोविशील्ड की डोज की खेप पहुंची राजधानी। सीएम योगी के निर्देश पर मुंबई से एयर इंडिया की फ्लाइट से अमौसी एयरपोर्ट पहुंची वैक्सीन। 2 युवा भाई बांदा में कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए मसीहा बनकर उनके हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि वो अपनी 40 लाख की कीमत की कार को भी एम्बुलेंस बनाकर लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बलिया में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन ने मुक्ति धाम को किया सैनिटाइज। जल रहे शवों के बीच पूरे घाट को किया सैनिटाइज। अंतिम संस्कार करने आए लोगों ने चेयरमैन के काम को सराहा। श्रावस्ती में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। शादी समारोह में बाल बालाओं ने लगाए ठुमके। बाल बालाओं का डांस देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। थाना सोनवा के नेवरिया गांव का मामला। कानपुर में ऑक्सीजन की बर्बादी। ऑक्सीजन की लीकेज की तस्वीरें आई सामने। ऑक्सीजन लेकर जा रहे टैंकर से होता रहा रिसाव। सेफ्टी वॉल्व खराब होने से लीक हुई ऑक्सीजन। चकेरी इलाके का बताया जा रहा वीडियो। गाजियाबाद के मोदी नगर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का वीडियो वायरल। 4,000 रुपए में सिलेंडर रिफिल करता दिखा एजेंसी संचालक। 15,000 रुपए की गारंटी और 500 रुपए दिन के हिसाब से किराया। पुलिस ने केस दर्ज कर गोदाम को सील किया। हापुड़ में गारमेंट शॉप के मालिक समेत 5 लोग गिरफ्तार। लॉकडाउन के बावजूद खोल रखी थी दुकान। दुकान के अंदर मौजूद थे 50 से 60 लोग। शटर बंद कर कराई जा रही थी शॉपिंग। पुलिस ने कोविड एक्ट के उल्लंघन के तहत की कार्रवाई। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता शख्स चढ़ा अलीगढ़ पुलिस के हत्थे। 25,000 से लेकर 50,000 तक की कीमत में बेच रहा था इंजेक्शन। इंजेक्शन के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। बोकारो से हरदोई पहुंचा ऑक्सीजन का ट्रक। 2 ऑक्सीजन ट्रक लेकर बरेली पहुंची विशेष ट्रेन। बरेली से सड़क मार्ग के द्वारा हरदोई आएगा ऑक्सीजन का ट्रक। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए दी जानकारी। पहली बार भारत में एक दिन में रिकॉर्ड मौतें। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 4,01,078 नए कोरोना केस। 4,187 संक्रमितों की गई जान। 3,18,609 लोग कोरोना से ठीक। 7 मई तक देश भर में 16,73,46,544 कोरोना वैक्सीनेशन। बीते दिन 22,97,257 टीके लगाए गए। अब तक 29,67,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। भारत में कोरोना केस बढ़कर 2,18,92,676। 1,79,30,960 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। एक्टिव केस हुए 37,23,446। अब तक 2,38,270 लोगों की कोरोना से मौत। गांवों में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता। कोर्ट ने संक्रमण को लेकर उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी। यूपी सरकार 11 मई को कोर्ट में पेश करेगी अपनी रिपोर्ट। अदालत ने यूपी में वैक्सीन की कमी पर भी चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि सरकार अगले 3 से 4 महीने में यूपी में सभी लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था करे। ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस अफसरों को निर्देश। सीएम के निर्देश के बाद ऑक्सीजन जनरेटर लगाने के लिए 75 जिलों में अस्पतालों का चयन लगभग पूरा। 27 जिलों में ऑक्सीजन जनरेटर लगाने का काम शुरू। बाकी जिलों में युद्ध स्तर पर चल रहा है काम। आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे टीम 9 के साथ बैठक। कुछ खास दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी कर सकते हैं सीएम। टीकाकरण को लेकर ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला।
कोरोना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैक्सीनेशन को लेकर कहा, दिल्ली के पास बची है 5 से 6 दिन की वैक्सीन। दिल्ली को चाहिए 3 करोड़ वैक्सीन। वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेस अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। 18 साल से कम उम्र के लोगों के टीकाकरण को लेकर सीएम बोले, सभी विशेषज्ञों और केंद्र सरकार से अपील है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जल्द किसी वैक्सीन का इंतजाम किया जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगले 3 महीने के लिए हमें 80 से 50 लाख वैक्सीन हर महीने चाहिए। हम रोजाना 1 लाख वैक्सीन लगा रहे हैं, हमें हर रोज 3 लाख वैक्सीन लगानी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर हमला। ट्वीट कर तंज भरे लहजे में कहा, जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए। कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख डोज को लेकर बड़ा फैसला। अब वैक्सीन का भारत में ही किया जाएगा इस्तेमाल। पहले ब्रिटेन भेजी जानी थी 50 लाख डोज। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर लिया गया फैसला। कोविन पोर्टल पर अब नहीं होगी डेटा एंट्री में गलती। कोविन पोर्टल में 4 अंकों का ओटीपी वाला नया फीचर शुरू। टीकाकरण की स्थिति के बारे में डेटा एंट्री खामियों को कम करने के लिए जोड़ा गया नया फीचर। पुलिसकर्मियों के लिए रामबाण बना भाप लेना। प्रयागराज रेंज के आईजी कविंद्र प्रताप सिंह अपने दफ्तर में पुलिसकर्मियों को प्रेशर कुकर के जरिए भाप दिला रहे हैं। भाप लेने के लिए देसी और जुगाड़ू तरीका अपनाया गया। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत के बाद भाजपा नेता और उद्योगपति राजेश मसाला ने अमेठी को दी बड़ी सौगात। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद भाजपा नेता और उद्योगपति राजेश मसाला ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। कोरोना महामारी में मदद के लिए आगे आए राजेश मसाला ने 50 लाख रुपए की मदद की है। अमेठी के जिला अस्पताल में अब जल्द लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। इसकी मदद से रोजाना 110 सिलेंडर भरे जाएंगे। अमेठी के वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं राजेश मसाला। फतेहपुर में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। कानपुर के दरियापुर गांव में प्रधान के चुनाव को लेकर 2 पक्षों में विवाद। पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के समर्थक आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। पथराव और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पथराव के दौरान कई लोगों को आई गंभीर चोट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में नव निर्वाचित प्रधानपति ने हारे प्रत्याशी के घर पर चढ़ाई कर जमकर हमला बोला। प्रधानपति ने समर्थकों समेत लाठी डंडों से परिजनों को पीटा। ताबड़तोड़ फायरिंग भी की, जिससे 12 साल के लड़के को लगी गोली, मौके पर मौत। कुशीनगर में सीएम के बनाए महिला हेल्प डेस्क का नहीं दिख रहा कोई फायदा। न्याय के लिए दर दर भटक रही है 2 मासूमों के साथ महिला। पति ने मारपीट कर घर से निकाला। घायल महिला ने लगाई न्याय की गुहार। बलरामपुर में पंचायत चुनाव में आगजनी और हिंसा का मामले में पूर्व सांसद रिजवान जहीर सहित 11 को भेजा गया था जेल। प्रशासन ने पूर्व सांसद रिजवान पर लगाया एनएसए। रायबरेली में पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद हिंसा जारी। बीडीसी का चुनाव हारने के बाद विपक्षी ने जमकर चलाए लाठी डंडे। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। गदागंज थाना क्षेत्र के मुरेठी गांव की घटना। प्रतापगढ़ में चुनावी रंजिश में घर लौट रहे व्यक्ति पर दबंगों ने हमला बोला। मारपीट में पत्नी भी घायल। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। कुंडा थाना क्षेत्र के बलियामऊ गांव का मामला। पीलीभीत में दारोगा और सिपाहियों के रिटायर्ड फौजी से मारपीट मामले में केस दर्ज। मतगणना के दिन हुई थी अभद्रता। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला।
जालौन में पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंडी चौकी प्रभारी पर प्रताड़ना का आरोप। हरदोई में कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के लिए सड़क पर सीओ के साथ उतरी पुलिस बल के साथ सीओ सिटी ने लिया जायजा। बेवजह सड़क पर घूमने वालों की दिखी भीड़, बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को दी हिदायत। कानपुर में कुछ लोगों ने सांसद सत्यदेव पचौरी के निधन की खबर की वायरल। बीजेपी सांसद ने सामने आकर दी सफाई। सांसद ने वीडियो बयान जारी कर कहा, जिंदा हूं मैं। कानपुर के कोरोना कर्फ्यू के बाद भी लोग प्रोटोकॉल का नहीं कर रहे हैं पालन। सड़कों पर बेखौफ निकल रहे हैं लोग। बिना मास्क लगाए निकलने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। 38 लोगों के काटे गए चालान। उन्नाव में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोग परेशान। फूड इंडस्ट्री ने की मदद। उन्नाव औद्योगिक क्षेत्र की फूड इंडस्ट्री ने जिला प्रशासन को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। पीएम ने पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा को भेजा पत्र। पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की शोक संवेदना। पत्नी और पुत्री की बीते दिनों हुई थी कोरोना की वजह से मौत। नोएडा में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की सराहनीय पहल। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को खाना वितरण किया। गोंडा में पूर्व मंत्री पंडित सिंह के अंतिम संस्कार में पहुंचे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह। अंतिम शव यात्रा को सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दिया कंधा। अंतिम संस्कार में पहुंचे सपा बीजेपी के कई दिग्गज नेता। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी पहुंची अमेठी। कोविड के हालात का लिया जायजा। कोविड कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ की बैठक। बिना प्रोटोकॉल अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी। बलरामपुर में नहर किनारे मिला तेंदुए का शव। तेंदुए के शव पर घाव के गंभीर निशान। पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया। सुगानगर चलाहवा के पास की घटना। सुल्तानपुर के मलिकपुर गांव में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट। लाठी डंडे और ईंट पत्थर भी चले। इस घटना में 3 महिलाओं समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रुड़की में 2 संगठनों में हुई आपसी कहासुनी। सोशल मीडिया पर दोनों संगठनों ने एक दूसरे को दी थी धमकी। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे रामपुर चुंगी। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी का मामला। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में 3 वार्डन समेत वन विभाग के 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी पॉजिटिव कर्मचारियों को पार्क के अलग गेस्ट हाउस और घरों में आइसोलेट किया गया। उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का मुहिम ला रही है रंग। गुजरात से देहरादून पहुंचा ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा ट्रक। 100 से ज्यादा सिलेंडर लेकर पहुंचा ट्रक। नैनीताल में मौसम की करवट के साथ तेज ओलावृष्टि। बादलों की गड़गड़ाहट से लोगों में खुशी। सड़कों और गाड़ियों में ओलों ने बर्फ जैसी चादर ओढ़ी। जोशीमठ में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की परंपराएं हुई शुरू। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में सूक्ष्म रूप से तीमुंडिया मेले का आयोजन किया गया। गुड़ और चावल का लगाया गया भोग। हरिद्वार कनखल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने के आरोप में कनखल के कारोबारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बागेश्वर के चामी गांव के गौरव पांडे ने लंदन के डर्बी शहर में काउंसलर बनकर बढ़ाया बागेश्वर का मान। पैतृक गांव में खुशी का माहौल। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। सरकार कोरोना मरीजों और फ्रंटलाइन वर्कर की मदद करने में नाकाम। सरकार से फ्रंटलाइन वर्कर्स को उचित सुविधा उपलब्ध कराने की मांग। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोविड केयर सेंटर तीलू रौतेली का निरीक्षण किया। मंत्री को शिकायत मिली थी कि इस सेंटर में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है।
सेंटर के स्टाफ को मरीजों की देखभाल के लिए निर्देश दिए। देहरादून में सचिवालय संघ ने की पूर्ण लॉकडाउन की मांग, 15 दिन तक सब कुछ बंद रखने की मांग। अस्पतालों में बेड, दवाएं, ऑक्सीजन की आपूर्ति दुरुस्त करने को कहा। देहरादून के कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने सड़कों पर बेवजह आवाजाही को लेकर जताई नाराजगी। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी खुद सड़क पर उतरे। जिला प्रशासन और पुलिस को सख्ती करने को कहा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मुहिम रंग लाई। गुजरात के कच्छ से ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा ट्रक देहरादून पहुंचा। अनिल बलूनी ने अपने निजी संबंधों के आधार पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए। डीआरडीओ ने रेड्डी लैब के साथ मिलकर एंटी कोविड मेडिसिन तैयार करने का दावा किया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवाई को मान्यता दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस ने ये ड्रग्स तैयार किया है। ये दवाई है ड्रग 2 डिओक्सी डी ग्लूकोज। भारत के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य में अचानक लगी आग, कुछ ही देर में पाया गया आग पर काबू। आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश। सभी कर्मी सुरक्षित। इस वक्त कारवार हार्बर में है आईएनएस विक्रमादित्य। थाईलैंड से भारत को बड़ी मदद, 220 ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे भारत। इस खेप में थाईलैंड में रह रहे भारतीयों के डोनेट किए गए 100 सिलेंडर और 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा और हनुमा विहारी की टीम में हुई वापसी। भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या को नहीं मिली जगह। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हुआ कोरोना। कंगना ने सोशल मीडिया पर दी संक्रमित होने की जानकारी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया, थकावट, आंखों में जलन के बाद टेस्ट कराया। खतरों के खिलाड़ी 11 में हिस्सा लेने के लिए कैप्टन रवाना होने से पहले निकी तंबोली का इमोशनल पोस्ट। दिवंगत भाई को किया याद, आसमान की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, तुम्हें देख नहीं सकती, कोरोना से हुआ है निकी के भाई का निधन।